हेलो दोस्तों, मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश कुमार में स्वागत करते हैं। हम आज आपको एक नए टॉपिक अनुपात तथा समानुपात पढ़ाने वाले हैं। तो अनुपात तथा समानुपात में अगर सही से पढ़ लिया जाए तो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर हैं उसको हम सभी चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो जितने भी चैप्टर हैं जैसे लाभ हानि हो गया, पाइप टैंकी हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एज से रिलेटिव क्वेश्चन हो गया, मिश्रण हो गया, प्रतिशत चैप्टर हो गया, ये सब जितने भी हैं सब अनुपात से ही बनने वाले हैं। तो आज हम आर.एस. अग्रवाल के रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में अनुपात तथा समानुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात आइए, अनुपात किसे कहते हैं? देखिए, अनुपात किसे कहते हैं यानी रेशियो। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहते हैं। दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को हम रेशियो कहते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि दो तुलनात्मक, जैसे ए अनुपात बी यानी ये दोनों संख्या, यानी अगर अल्फा बीटा में दिया है, अल्फा बिट्स में दिया है तो अल्फा बिट्स में ही संख्या होगा। अगर कोई अनुपात संख्या के रूप में दिया है तो वो अनुपात संख्या के रूप में होगा। ये नहीं कि एक संख्या दिया है तो दूसरा अल्फा बिट्स की कोई संख्या दिया है, तो ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात, रेशियो में गुणा करने या भाग करने पे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर रेशियो ए अनुपात बी है और अगर हम इसमें 3 गुना, दोनों अगर इधर से 3 गुना करते हैं तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये फिर 3 कट जाएगा। यानी जैसे कि देखिए, एक उदाहरण लेते हैं, 3 से इसमें गुना किए, 3 से इधर भी गुना करेंगे, तो हम अनुपात को बट्टा के रूप में भी लिखते हैं। तो 3a हो जाएगा बट्टा 3b हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो फिर मेरा रेशियो जो हो जाएगा a अनुपात b ही हो जाएगा। यानी गुना करने या भाग देने पर अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई संख्या में जैसे a अनुपात b है और इसमें हम 3 से भाग देंगे a में, तो भाग b में भी 3 से भाग देंगे, तो मेरा जो है ये बटे में है। तो अगर हम इसको इधर से गुना करते हैं, देखिए a गुना यानी हो जाएगा मेरा 3a हो जाएगा, इधर 3b हो जाएगा, तो देखिए 3 कट जाएगा, तो फिर मेरा बराबर हो जाएगा a बराबर b। तो इसको अनुपात में करेंगे तो a अनुपात b। तो हम कह सकते हैं इसको कि जो है कोई भी संख्या को अगर हम बराबर के रूप में लिखते हैं, उसको अनुपात में भी बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं। अनुपात यह दर्शाता है कि कोई संख्या जैसे 2 अनुपात 4 है, तो ये जो संख्या 2 अनुपात 4 है, ये 2 का 4 कितना गुना है या 4 जो है 2 का कितना भाग है, ये संख्या को बताता है अनुपात में। अनुपात तो हम समझ लिए, उसके बाद समानुपात समझेंगे यानी प्रपोर्शन। समानुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब 2 अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपात आपस में बराबर हो, जैसे a अनुपात b इक्वल टू b अनुपात c, ये a अनुपात b बराबर b अनुपात c, ये आपस में क्या है? बराबर है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नज़दीक का तुलना नज़दीक से करेंगे और दूर का तुलना दूर से करेंगे। तो a अनुपात b बराबर b अनुपात c को इस तरह से भी लिख सकते हैं, a गुना c बराबर b गुना a अनुपात b, और इसको हम b गुना b भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या एक सेकेंड, और जैसे कि a अनुपात b बराबर c अनुपात d लिख दिए, तो इससे तुलना करेंगे ad हो जाएगा और इससे कर देंगे तो यानी bc हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, a बट्टा b बराबर c बट्टा d, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, तो ad हो जाएगा बराबर bc हो जाएगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हम बताएं, a गुना d तो ad हो जाएगा, b गुना c तो bc हो जाएगा। ये संख्या के रूप में हम इसको हम समानुपात बोलेंगे। यानी जो दो संख्या को आपस में समानुपात का चिन्ह होता है, जैसे a अनुपात b समानुपात यानी 2 अनुपात
2 अनुपात को इसको हम समानुपात कहते हैं, C अनुपात D। इसको हम अनुपात बोलते हैं, इसको समानुपात बोलते हैं, इसको अनुपात बोलते हैं। तो आइए प्रश्नावली 12A RS अग्रवाल के सवाल के बुक की तरफ चलते हैं। उसके बाद आसान से समझते हैं, आसानी से उसको बनाएंगे आराम से। उसके बाद समझते हैं उसमें सवाल, और कुछ उदाहरण देंगे, और मेरे वीडियो पे बने रहिएगा। कुछ साइड का भी सवाल हम बताएंगे। तो अनुपात और समानुपात समझ लिए। तो देखिए, जैसे कि कोई संख्या दिया रहे, जैसे कि कोई संख्या, जैसे A अनुपात B बराबर कुछ संख्या दिया 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5 दिया है। इस तरह का संख्या दिया रहे और बोले इसमें A अनुपात B अनुपात C या A अनुपात C निकालने के लिए बोले, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो देखिए, जैसे A अनुपात B अनुपात C बोले निकालने के लिए, तो इससे इसमें गुना करेंगे। देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो B भी कॉमन है। तो हम ये अगर दोनों को अगर हम समान कर देंगे, यानी B समान है, तो इसमें हम B और B को समान कर देंगे। इसमें B है मेरा 3, इसमें B है मेरा 4। तो अगर हम ये दोनों को समान कर देंगे, अगर समान नहीं है तो समान कर देंगे, समान रहेगा तो मेरा अनुपात में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको समान करेंगे। तो इसमें समान करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखिए, ये समान करने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 4 से गुना करेंगे तो अनुपात में है, तो हम इसमें भी 4 से गुना करेंगे। देखिए, इसमें हम B को समान करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे। अगर हम 3 से इसमें गुना करते हैं, 3 से इसमें भी गुना करते हैं। तो इसको गुना करते हैं एक थोड़ा सा। देखिए 4 गुना 8, 4 दूनी 8, 4 गुना 2, 4 दूनी 8, अनुपात 4 तिया 12 हो जाएगा। फिर देखिए ये हो गया मेरा 4 तिया 12, अनुपात 5 तिया 15। ये देखिए B जो मेरा है, ये देखिए अब समान हो गया। ये B जब समान हो गया तो A मेरा ये हो गया, B मेरा ये है, C मेरा ये है। अगर A अनुपात B अनुपात C का बात किया जाए तो 8 अनुपात 12 अनुपात 15 हो जाएगा। इस तरह से संख्या हम निकाल सकते हैं। ये तो एक पहला विधि हुआ। और दूसरा विधि से हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, गुना करके। जैसे A अनुपात B दिया है और यहाँ क्या दिया है, 2 अनुपात 3 दिया है, और यहाँ पर फिर दिया है B अनुपात C। तो B के सामने हम B लिखेंगे, अनुपात C लिख दिए। बराबर क्या है, तो 4 अनुपात 5 है, तो B के सामने 4 लिख दिए, इधर 5 लिख दिए। तो इसको हम ऐसे गुना कर सकते हैं। देखिए, इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करना पड़ेगा। इससे इसमें गुना करेंगे, इससे इसमें करेंगे, फिर इससे इसमें करेंगे गुना। तो देखिए 4 गुना 2, 4 दूनी 8। A अनुपात B, अगर हम A अनुपात B अनुपात C निकालने के लिए कहा जाए तो 4 गुना 2, 4 दूनी 8, फिर 4 गुना 3, 4 तिया 12, फिर 5 तिया 15। ये मेरा A अनुपात B अनुपात C निकला। यही संख्या निकल गया। AC अगर बात किया जाए तो ये देखिए A मतलब इस तरह से A अनुपात B अनुपात C निकल गया मेरा। अगर यहीं से जैसे 2 अनुपात 3 था, AB बराबर 2 अनुपात 3 और BC बराबर दिया था 4 अनुपात 5। तो अगर हम इसको कहें कि AC निकालने के लिए, A अनुपात C बोले निकालने के लिए, तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसमें B देखिए समान है, खाली ये देख लेना है कि B कहाँ है। B को समान देख लिए, इधर एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो मेरा B ये कोना कोनी है, मतलब ये इसमें यहाँ है, इसमें यहाँ है B। तो सीधा सीधे A और C निकालने के लिए सीधा सीधे गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 और 5 गुना 3 15। यहाँ से भी हम AC ले सकते हैं, A अनुपात C। तो A मेरा 8 है और C मेरा 15 है। इस तरह से इस संख्या को अनुपात में हम कई तरीका से इसको हम निकाल सकते हैं। तो आइए बुक की तरफ चलते हैं। बुक में पहला नंबर सवाल, बुक का पहला नंबर सवाल है, कह रहा है यदि A अनुपात B, यदि A अनुपात B बराबर दिया है 3 अनुपात 4 दिया है, और B अनुपात C बराबर 8 अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 8 अनुपात 9। तो AC पूछ रहा है, 8 अनुपात 9 दिया है, तो AC पूछ रहा है। तो क्या करना है, AC पूछ रहा है ना, तो A अनुपात C पूछ रहा है। तो अभी तुरंत बताया है A अनुपात C,
तो अगर A अनुपात C दिया, अगर इसमें पूछता A अनुपात B अनुपात C, तो हम क्या करते, तो B को समान कर लेते, काहे कि दोनों में कॉमन B है, दोनों में कॉमन B है, दोनों में समान B है, तो B को हम समान कर देते और मेरा जो संख्या है अनुपात, इस अनुपात मेरा समान हो जाता और A के जगह पे जो संख्या है A लिख देते, B के जगह पे जो संख्या है B और C के जगह पे C लिख देते। लेकिन मेरा AC पूछ रहा है तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस सीधा सीधी इसको सीधा इससे सीधा गुना करना है और इसके सीधा ये वाला संख्या जो दिया है इससे गुना करना है। तो देखिए 8 तिया 24 अनुपात 9 चक 36, इसको काट दीजिए तो देखिए कटेगा तो 4 छक 24, 4 नमा 36, फिर देखिए 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी इसको हम कह सकते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी 2 अनुपात 3, यानी A अनुपात C बराबर हो गया मेरा 2 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर 2 अनुपात 3 जो है ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये तो संख्या निकला इस तरह से। हम अगर इसी में A अनुपात B अनुपात C बोल दे, 3 अनुपात 4 दिया है, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 दिया है, B अनुपात C बराबर दिया है 8 अनुपात 9, तो 8 अनुपात 9 अगर इसमें बोल दे A अनुपात B अनुपात C करने के लिए तो क्या करेंगे, तो देखिए B मेरा दोनों में समान है तो इसमें भी हम समान कर देंगे। समान करने के लिए इसमें 8 है, इसमें 4 है, तो 8 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे, तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो 2 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ये तो AB का अनुपात निकला है, ये तो AB का अनुपात निकला है। फिर देखिए BC का क्या है, 8 अनुपात 9 दिया है, यानी A और B का अनुपात मेरा 6 अनुपात 8 निकला और BC का अनुपात जो निकला ये पहले से दिया हुआ है। यानी देखिए B मेरा क्या हो गया, समान हो गया, तो A अनुपात B अनुपात C, A यहाँ है तो ये मेरा संख्या A हुआ, B देखिए ये दोनों है B, तो ये मेरा देखिए समान ही है, तो B हो गया मेरा, देखिए A तो हो गया 6, B हो गया समान है 8 और C हो गया 9। इसको हम यहाँ से अनुपात और इसको काटेंगे तो ये इससे संख्या कम नहीं हो सकता है। अगर AC का बात किया जाए तो AC में देखिए 6 अनुपात 9 हुआ, इसको काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2 अनुपात 3 हो गया। इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये संख्या को। तो आइए सवाल नंबर दूसरा चलते हैं और फटाफट बनाते हैं इसको, समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2 दिया है, A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 2, तो B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4, B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 4, B अनुपात 3 अनुपात 4 सॉरी 3 अनुपात 4 दिया है, 3 अनुपात 4 दिया है। तो देखिए इसमें दोनों में क्या है कॉमन, तो B है, तो पूछ रहा है कौन सी बोल रहा है A अनुपात C निकालने के लिए। A अनुपात C निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इससे इसमें सीधा सीधा स्टेट में गुना कर देंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा अनुपात, इससे इसमें गुना कर देंगे, 4 दूनी 8, यही मेरा A अनुपात C का रेशियो हो गया। सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर तीसरा जो है कह रहा यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2 अनुपात 3, W1 अनुपात W2 बराबर दिया है, कितना दिया है, 2 अनुपात 3 दिया है, और W1 तथा W3 जो है दिया है मेरा संख्या 1 अनुपात 2 दिया है, 1 अनुपात 2। तो इसमें जो बोल रहा है क्या बोल रहा है, तो W2 और W3 निकालने के लिए, यानी W2 और W3 का अनुपात, W2 और W3 का अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखिए W1 दोनों में क्या है, सामने है, इसमें भी फर्स्ट में W1 है, इसमें भी फर्स्ट 1 है, दोनों में कॉमन मेरा W1 है। तो जब कॉमन मेरा W1 है तो हम W1 को समान कर देंगे, यहाँ समान है तो यहाँ भी समान कर देंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो W1 हम इसको ऐसे भी पलट भी सकते थे
इसको W2 कर देते इधर और W1 को इधर करते। जब इसको पलटते तो इसको भी पलट लेते, तो यहाँ से भी हम कर सकते थे, लेकिन हमको यहाँ W2 और W3 पूछ रहा है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो W1 दोनों में कॉमन है, तो W1 कॉमन है तो यहाँ भी W1 कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, W1 कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ W1 1 है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो इधर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर W इसमें अगर गुना करेंगे तो यहाँ देखिए W1 गुना 2 और फिर 2 गुना 2 4 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं W1 अनुपात W3 का रेशियो हो गया 2:3। अब मेरा W1 जो है देखिए यहाँ भी ये भी समान हो गया, ये भी संख्या समान हो गया। W1 ये हो गया मेरा, W2 ये हो गया और W3 ये हो गया। तो W2 और W3 पूछ रहा है, तो 3:4 मेरा 4 हो गया। यहाँ से 3:4 हो गया, रेशियो 3:4। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर का सवाल का ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो गया। तो आइए आगे सवाल, चौथा नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर सवाल कह रहा है A अनुपात B। चौथा नंबर सवाल A अनुपात B बराबर 64 है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें 5 ऑप्शन दिया है, इसमें इनमें से कोई नहीं भी दिया है। तो 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन में ये चेक करना है कि A B बराबर 64 कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन कुछ लिखते हैं, उसके बाद समझा देते हैं उसको। देखिए 8:A दिया है, 8:A दिया है बराबर 8:B दिया है। ये ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 16 बराबर B/4। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है, सी नंबर ऑप्शन कह रहा है A/8 बराबर B/8। और डी नंबर ऑप्शन कह रहा है 32:A बराबर B/2। ये मेरा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में A B बराबर 64 दिया है। तो हम क्या बताएं, इस तरह से संख्या दिया रहे, इस तरह का संख्या अगर दिया रहे तो क्या बताए हैं, यानी नज़दीक का तुलना नज़दीक से करेंगे और दूर का तुलना दूर से करेंगे। तो नज़दीक का तुलना यहाँ मेरा 8A हो जाएगा। देखिए 8A हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा, 8B हो जाएगा। 8A बराबर 8B हो जाएगा, 8A बराबर 8B हो जाएगा। यहाँ से मेरा AB बराबर 64 तो नहीं निकल सकता है। अगर हम यहाँ से A और B निकालेंगे तो देखिए भाग में आ जाएगा, यानी 8/8, यानी ये संख्या ये कट जाएगा। तो ये अनुपात B मेरा ये इस तरह से आ जाएगा। ये तो ऑप्शन नंबर ए हो नहीं सकता। इसमें देखिए ये 16 गुना B तो 16B हो जाएगा, फिर 4 है, ये भी संख्या नहीं हो सकता। हम क्या बोले, देखिए A गुना B AB हो गया, A गुना B AB हो गया। देखिए 32 गुना 2 तो 64 हो गया, यानी AB बराबर मेरा 64 दिया है। तो ये कौन सा सत्य हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी AB बराबर 64 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से संख्या। आइए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। सवाल नंबर 5वां कह रहा है, यदि AB बराबर 3:4, AB बराबर दिया है, A अनुपात B बराबर 3:4 दिया है, AB बराबर 3:4 दिया है, तब BC बराबर 4:7, BC बराबर 4:7 दिया है। तो देखिए और बोल रहा है A प्लस B प्लस C/C, यानी A प्लस B प्लस C/C संख्या को निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसमें मेरा कॉमन दोनों में क्या है, तो B बोलेंगे कॉमन दोनों में है, और B भी मेरा इसमें समान है, 4 है B, इसमें भी 4 B समान है। तो रेशियो में मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे। A अनुपात B बराबर C, तो A मेरा क्या दिया है, 3 दिया है, तो 3 लिख दिए। देखिए B क्या है, दोनों में समान है 4, तो 4 लिख दिए। C बराबर क्या है, तो 7 है, तो 7 लिख दिए। या तो हम गुना भी कर सकते थे, 3 गुना 4 4 12, फिर 4 16, 7 28, फिर इसको घटाते तो फिर मेरा यही संख्या आता। और A प्लस B प्लस C/C बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये कितना है, तो देखिए 3 दिया है प्लस
4b हो गया, c क्या हो गया, c मेरा 7 हो गया, बट्टा c मेरा 7 है, तो 4 3 7 7 14 और बट्टा 7, तो 2 हो जाएगा मेरा आंसर। तो 5वां नंबर का ऑप्शन नंबर बी जो है 2 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4%, तो ए अनुपात बी, ए का 60%, ए का 60% का मतलब 100 बराबर बी का 3/4, तो बोल रहा है क्या ए अनुपात बी, यानी ए अनुपात बी हमको निकालना है। तो देखिए इसमें क्या है, तो हम जब समान अनुपात में संख्या दिया रहे तो ऊपर ऊपर वाले संख्या से काट सकते हैं, नीचे नीचे वाले संख्या से काट सकते हैं, भाग में भी काट सकते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी हम नहीं काट सकते हैं। तो ऊपर ऊपर से हम काट सकते हैं। देखिए 20 तिया 60 और ये 20 पंचा 100, ये तो कट गया, यानी ए बट्टा मेरा हो गया 5, इधर हो गया b बट्टा 4 हो गया। इसको कुछ नहीं करना, बस इसको इस तरह से उल्टा देना है। तो हमको ए अनुपात बी में बोल रहा है निकालने के लिए, ए अनुपात बी में किसको सिर्फ उल्टा देना है, क्या करना है, सिर्फ उल्टा देना है। ये 5 इधर चला आएगा, 4 इधर, तो मेरा जो रेशियो है क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ लाएं, यानी देखिए बी ये हो जाएगा 5, सॉरी देखिए यहाँ 4a है तो 4a हो जाएगा, इससे इसमें गुना किए 4a हो गया, ये 5b हो गया, 5b। देखिए b है गुना में तो फिर इधर आएगा, भाग में तो a बट्टा b हो जाएगा, ये मेरा 5 तो यहीं रह जाएगा, ये गुना में इधर नीचे चला आएगा भाग में, तो यही मेरा रेशियो हो गया, a बराबर 5 और b बराबर 4 हो गया। यहाँ भी वही चीज़ हो गया, a बराबर 5 और b बराबर 4 हो गया। 7वां नंबर सवाल देखिए, बराबर b का 4/5, b का 4/5 बोल रहा है, तथा c b बराबर c का 5/2, तथा b का जो है बराबर b बराबर c का 5/2, यही बोल रहा है संख्या। तो क्या करेंगे, देखिए a बट्टा b हो जाएगा, यहाँ गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो 4/5। हमें डायरेक्ट भी लिख सकते थे, a अनुपात b बराबर 4/5 लिख सकते थे, लेकिन हम इसको भाग में कर लिया, आप लोग समझने में अच्छा रहेगा। तो a अनुपात b बराबर हो गया मेरा 4/5। तो यहाँ से देखिए इसको डायरेक्ट कर देते हैं, b अनुपात c बराबर 5/2 हो गया। तो यहाँ से b अनुपात c बराबर हो गया 5/2। देखिए इसमें कॉमन क्या है, तो दोनों में b कॉमन है, तो b क्या है, समान है। तो b देखिए यहाँ समान है तो यहाँ भी समान है, यहाँ समान है, तो मेरा रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले, गुना करे भाग करे रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, हम यहीं पर संख्या छोड़ देंगे। तो देखिए मेरा a जो है ये हो गया, b मेरा ये हो गया और c मेरा ये हो गया। तो कॉमन देखिए ये दो, ये कॉमन है मेरा b, तो b मेरा एक ही संख्या ले सकते हैं, तो a अनुपात b बराबर अनुपात c बराबर हो गया 4/5/2 हो गया। तो इसमें बोल क्या रहा है 7वां नंबर सवाल में, ac, तो ac हम इसको डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते थे, a अनुपात c बराबर a मेरा 4 हो गया और b हो गया मेरा 2, तो 2 अनुपात, इसको कटा देंगे, 2 दूनी 4, तो 2:1। ऑप्शन नंबर देखिए 2:1 बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। एक 8वां नंबर सवाल देखते हैं, जल्दी से 8वां नंबर सवाल को हल कर लेते हैं। देखिए 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। 8वां नंबर सवाल कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 21:16 है, तो x अनुपात z क्या होगा। तो x अनुपात z क्या होगा, तो देखिए x अनुपात y बराबर क्या दिया है, 12:5 दिया है, और z अनुपात y बराबर मेरा दिया है संख्या, z अनुपात y बराबर 21:16 दिया है, 21:16 दिया है। तो इसमें कॉमन क्या है, तो y है, जब कॉमन y है तो इधर समान है तो इधर भी समान कर देंगे, इसमें 16 से गुना कर देंगे। अगर इसमें 16 से गुना करते तो इसमें भी 16 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसमें देखिए ये 16 से गुना करेंगे 80 हो जाएगा, तो इसमें भी हम 80 पुराने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, यही संख्या से गुना कर दिए। तो अगर इसमें गुना करते हैं 5 से तो इसमें भी गुना करना पड़ेगा। मेरा पूछ रहा है z अनुपात x अनुपात z, तो x देखिए मेरा ये संख्या हो जाएगा, इसमें अगर जब 16 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12×16 होगा। अनुपात देखिए इसमें z है मेरा, z आगे है तो ये संख्या हो जाएगा, तो 21 है तो इसमें 5 से जो गुना करेंगे तो मेरा यहाँ 5 आ जाएगा। इसको कटाइए, 3×7 = 21, 3×4 = 12, तो 16 × 64 अनुपात 7×5
35, यही मेरा निकला। ऑप्शन नंबर देखिए 8वां का क्या है, 64:35, ऑप्शन नंबर बी। 64:35, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा।